वेलकम टू माय चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम क्या शुरुआत करेंगे, चैप्टर 3 मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। क्या? जोड़ा। ठीक है बच्चों। जोड़ा को कैसे कहते हैं हम? दो चीज़ों का एक जोड़ा होता है, मतलब देयर आर टू थिंग्स कंसिडर्ड एज पेयर। ठीक है बच्चों, मतलब टू इन क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, आप मान के चलो आपके दो जूते हैं, दो जूते को हम क्या कहेंगे? एक पेयर कहेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखो, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? जो दुल्हा और दुल्हन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक जोड़ा कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह आज हम क्या करेंगे बच्चों? देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, मतलब दो हमें इक्वेशन दिए होंगे और जिसमें वेरिएबल भी कितने होंगे? दो होंगे। मतलब मान के चलो एक एक्स होगा तो दूसरा वाई होगा। ठीक है बच्चों। इससे पहले देखो बच्चों, आपको वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल पता है? वन वेरिएबल का, ठीक है बच्चों, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल कैसा होता था? ए एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है बच्चों? ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम इसका नंबर ऑफ जीरो निकालें तो क्या करते हैं बच्चों? इक्वल टू जीरो कर देते हैं। यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है बच्चों? एक्स का वैल्यू निकल के आ जाता है। मतलब इससे हम क्या पता कर सकते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस को वो लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है बच्चों। आप देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनका जो पेयर होता है वो कौन से फॉर्म में रहता है बच्चों? वो रहता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब यहाँ एक्स और वाई क्या है? दोनों को हम क्या बोलेंगे बच्चों? वेरिएबल। ठीक है बच्चों। ए बी और यहाँ सी क्या है बच्चों? सब रियल नंबर है। ठीक है बच्चों। ए को हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वाई। और सी हमारे लिए क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट टर्म है। वेरिएबल फ्री टर्म को क्या कहते हैं बच्चों? कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ ए और बी, ठीक है बच्चों, दोनं जीरो नहीं हो सकते एक साथ। ठीक है बच्चों। ए एंड बी आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। अगर ए भी जीरो हो गया, मान के चलो ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया, तो ठीक है बच्चों, ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया, सी इक्वल टू जीरो रहेगा। तब हमारा क्या होगा बच्चों? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं रहेंगे, मतलब तब सिर्फ सी हमारा रह जाएगा, है कि नहीं बच्चों? तो इसीलिए हमारा कहना क्या है? ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। मतलब उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। उसी कंडीशन को हम इस तरह से मैथमेटिकली लिखेंगे। ठीक है बच्चों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो क्या इंडिकेट करता है? ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैसे होते हैं, उनका फॉर्म कैसे आता है? ये तो हमारा क्या था बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों। इसी को हम अगर पेयर में लिखें, मतलब जोड़ा में लिखें, तो कैसे आता है? ए वन इंटू एक्स प्लस बी वन इंटू वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा बच्चों? ए टू इंटू एक्स बी टू इंटू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चों, यहाँ जो x है और y है, जो वेरिएबल है, उनका डिग्री कितना है? दोनों का 1 है डिग्री। ठीक है बच्चों। यहाँ भी जो x है और यहाँ भी जो y है, दोनों का डिग्री कितना है? 1 है। डिग्री अगर 1 है तो वो सिंपली सी बात है, क्या हो जाता है बच्चों? लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ इक्वल टू जीरो हमने क्यों लिखा? मतलब इक्वल टू जीरो करने से क्या निकलता है बच्चों? नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ देखो, नंबर ऑफ जीरोज एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट करेगा, इसी के बारे में हमें बताएगा। ठीक है बच्चों। और यहाँ दूसरा कंडीशन क्या रहेगा बच्चों? ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों। यहाँ भी क्या रहेंगे बच्चों? ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर नेवर भी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकते। और यहाँ ए वन बी वन सी वन क्या है? सिंपली बोले तो ये क्या है? रियल नंबर। यहाँ भी ए टू बी टू सी टू क्या है? सिंपली बोले तो रियल नंबर्स। सी वन और सी टू को हम क्या बोलेंगे बच्चों? कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों, समझे? वेरी गुड। देखो बच्चों, अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। ठीक है। व्हेन टू लाइन्स आर गिवन और ड्रॉन ऑन ए प्लेन, देन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज कैन ऑकर। जब हम दो लाइन एक प्लेन पे ड्रॉ करते हैं ना, तो तीन तरीके की पॉसिबिलिटी वहाँ देखने को मिलता है। पहले तो क्या होता है बच्चों? देखो, अगर दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो पहले वो दो लाइन कुछ इस तरह से होंगे, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इंटरसेक्ट। अब देखो बच्चों, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार हुआ है, मतलब 1। मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1 टाइम। मतलब इसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन।
ठीक है बच्चों, क्या कहा हमने? देखो बच्चों, अगर एक पॉइंट में हुआ तो उसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, क्या हुआ है? इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर मान लिया हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था a1x c1 इक्वल टू 0 और a2x b2y c2 इक्वल टू 0, अगर दोनों का फॉर्म कुछ इस तरह से हो तो देखो बच्चों, अगर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं ना तो उनका कंडीशन क्या रहेगा? a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 रहेगा। समझे बच्चों कुछ? अब देखो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, मान के चलो अगर मैंने थ्राइस एक्स प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन लिया, दूसरा इक्वेशन लिया ट्वाइस एक्स माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, इसका a1 यही तो है a1 क्या होगा बच्चों? a1 इक्वल 3, b1 कितना होगा बच्चों? देखो इसके साथ कंपेयर करो 4, c1 कितना होगा बच्चों? देखो माइनस का 10। ठीक है बच्चों, अब a2 कंपेयर करो a2 के साथ, 2 है उसके प्लेस पे 2, b2 कितना है बच्चों? देखो -2, c2 कितना है बच्चों? देखो -6। अब देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? a1 बाई a2 निकालेंगे। a1 बाई a2 कितना होगा? 3/2। a1 ये है, a2 ये है। ठीक है, उसी तरह हम b1 बाई b2 निकालते हैं। b1 बाई b2 कितना है बच्चों? b1 4 है, b2 -2 है। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो 2 बाई -1 निकलेगा, 2 से दोनों को काट। देखो बच्चों, a1 बाई a2 कितना निकला? 3/2। b1 बाई b2 कितना निकला? 2 बाई -1। ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर हमको ये वाला कंडीशन मिल गया, दोनों का रेशियो नॉट इक्वल मिला पहला दोनों वाला का, ठीक है बच्चों, तो हम कहेंगे वो इंटरसेक्ट सिर्फ एक ही पॉइंट पे करेगा, मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम किस कदर पा सकते हैं? मान के चलो x का वैल्यू मान के चलो 2 मिल गया, y का वैल्यू मान के चलो 3 मिल गया। कुछ इस तरह के सॉल्यूशन अगर होते हैं, मतलब x का भी एक यूनिक वैल्यू, y का भी अगर यूनिक वैल्यू मिले तो हम उसको कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कंसिस्टेंट इक्वेशन। मान के चलो अगर दो लाइन कुछ इस तरह से प्लेन पे हो, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं, तो एक दूसरे से हर वक्त हर दम बराबर की दूरी पर हो। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे काट रहे हैं? आप देखो, कहीं पे काट रहे हैं क्या? नहीं काट रहे हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कितने जगह पे काटते हैं? काटते ही नहीं, मतलब यहाँ से कोई पॉइंट नहीं निकल गया है, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नो पॉइंट। और नहीं कटने का मतलब क्या है बच्चों? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मतलब अगर मैं जनरल फार्मूला लूँ a1x c1 इक्वल टू 0 और a2x इक्वल टू 0, तो अब हमारे कौन से फॉर्म में रहेंगे बच्चों? तो अब हमारे ये फॉर्म होगा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये वाले फॉर्म में रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? अगर इस फॉर्म में हमें पेयर ऑफ इक्वेशन मिल गया है तो हम क्या कहेंगे बच्चों? वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे और कोई भी सॉल्यूशन उसका नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो ऐसा कंडीशन हमें कहाँ मिलता है बच्चों? आपने रेलवे ट्रैक देखे होंगे, वहीं पे मिलते हैं। दोनों रेलवे ट्रैक कभी आपस में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं, वही तो है पैरेलल लाइन, है कि नहीं बच्चों? वेरी गुड। अगर आपस में मिल गए तो क्या होगा बच्चों? हादसा हो जाएगा, ट्रेन एक्सीडेंट, है कि नहीं? वेरी गुड। देखो बच्चों, अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ? इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, एक मानो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन मान लिया ट्वाइस x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब आप देखो a1 यहाँ क्या है? a1 के प्लस पे यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b1 क्या है बच्चों? देखो 2, c1 क्या है बच्चों? -4। अब देखो बच्चों, a2 क्या है? 2, b2 क्या है बच्चों? 4, c2 क्या है बच्चों? -12। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों? रेशियो निकालेंगे। ठीक है बच्चों, a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 क्या होगा बच्चों? देखो b1 बाई b2 2/4, मतलब 2 से कट करने से क्या होता है बच्चों? 1/2।
अब देखो बच्चों C1/C2 कितना निकला, -4/-12, मतलब 1/3। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 12 को 3 टाइम्स। अब देखो बच्चों देयरफॉर हमें यहाँ से क्या मिला, A1/A2 इक्वल टू, दोनों हाफ है कि नहीं बच्चों, देखो इक्वल टू B1/B2 मिल गया, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। क्यों बच्चों, C1/C2 क्या था, 1/3। देखो बच्चों C1/C2 किसके इक्वल नहीं है, A1/A2 और B1/B2 के इक्वल नहीं है। मतलब अगर हमको ये कंडीशन मिल गया तो हम सिंपली कह सकते हैं क्या बच्चों, वो दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और हमेशा एक दूरी बनाए रखेंगे, वो भी फिक्स्ड दूरी होगा। ठीक है बच्चों, उसी को हम कहेंगे पैरेलल लाइन। इस तरह की सिचुएशन में हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है, एक्स और वाई का कोई वैल्यू हमको मिलता ही नहीं, और मान के चलो इस तरह के सॉल्यूशन में -4 इक्वल टू 0 इस तरह से निकल के आता है। मतलब एक्स और वाई तो रहते ही नहीं, वेरिएबल तो रहते नहीं, ये क्या हो जाता है बच्चों, वेरिएबल फ्री टर्म हो जाता है। इट इज़ ए वेरिएबल फ्री स्टेटमेंट वेयर बोथ साइड्स आर अनइक्वल। देखो बच्चों -4 कभी 0 के बराबर हो सकता है क्या, कभी नहीं। इस तरह के अनइक्वल माने बोथ साइड, मतलब कहने का मतलब है बोथ साइड अनइक्वल होते हैं। -4 कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अगर देखो बच्चों कोई वेरिएबल फ्री स्टेटमेंट मिल जाए जिसका दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या कहा बच्चों, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। समझे बच्चों, इस तरह के कंडीशंस को हम कहेंगे इनकॉन्सिस्टेंट। अब चलते हैं हम 3 नंबर कंडीशन में। अगर दो लाइन आपस में इस तरह से भिड़ गए हो, मान के चलो एक लाइन इस तरह से था और दूसरा लाइन फिर यहीं से इधर आ गया, मतलब इस तरह से है, तो देखो बच्चों ये क्या हुआ, एक के ऊपर दूसरा आ गया। मतलब क्या हुआ, समझे बच्चों, मतलब पूरा तरह से सम आ गया। मान के चलो इसमें हमारा जो जनरल फॉर्म था A1x इक्वल टू 0, दूसरा क्या था बच्चों A2x इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इसमें कौन सा कंडीशन आएगा, इसमें कंडीशन आएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 कंडीशन आ जाएगा। मतलब आपको मैं एग्जाम्पल के तहत समझाता हूँ। 2x + 3y - 9 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ले लो 4x + 6y - 18 इक्वल टू 0। अब देखो कंपेयर करो, यहाँ A1 क्या है 2, B1 क्या है बच्चों 3, C1 क्या है -9, A2 क्या है बच्चों 4, B2 क्या है बच्चों देखो 6, C2 क्या है बच्चों -18। अब यहाँ से निकालो A1/A2 2/4, कैंसल आउट करो 1/2। B1/B2 क्या है बच्चों देखो 3/6, कैंसल आउट करो 1/2। ठीक है बच्चों, 3 2 6। C1/C2 क्या है बच्चों -9/-18, मतलब माइनस माइनस कैंसिल आउट 1/2, 9 2 18। देखो बच्चों यहाँ क्या है बच्चों, आप देखो A1/A2 कितना था हाफ, इक्वल टू B1/B2, B1/B2 भी कितना है बच्चों हाफ, इक्वल टू C1/C2, C1/C2 भी कितना है बच्चों हाफ। मतलब हर रेशियो इसका इक्वल निकल गया। अगर हर रेशियो इसका इक्वल निकल जाए ना बच्चों, तो हम कहेंगे क्या बच्चों, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे। क्या, इतने सॉल्यूशन रहेंगे कि हम गिनती करके ख़त्म ही नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, इसके सॉल्यूशन क्या रहेगा बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा लास्ट सिचुएशन क्या होगा, राइट हैंड साइड मान के चलो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होंगे, लेकिन ये भी क्या होगा, वेरिएबल फ्री स्टेटमेंट होगा। मतलब ये कंडीशन किस तरह से होगा, इट इज ऑल्सो ए वेरिएबल फ्री स्टेटमेंट हुज बोथ साइड्स आर इक्वल। 18 इक्वल टू 18 मान के चलो -5 इक्वल टू -5, इस तरह से कंडीशन एराइज होंगे। तो हमको समझ लेना चाहिए, अगर वेरिएबल फ्री स्टेटमेंट निकल जाए जिसका दोनों साइड इक्वल है, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या बच्चों, कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। समझे बच्चों, वेरी गुड। देखो बच्चों, इन सारी चीज़ों को हम समराइज कर सकते हैं इन वेरी शॉर्ट वे। ठीक है बच्चों, तो देखो समरी, तो हमारा क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस फॉर्म में होना चाहिए, A1x + C1 इक्वल टू 0 वेयर, मतलब A1² + B1² नेवर बी 0 एंड A2x + C2 इक्वल टू 0 वेयर A2² + B2²
इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें कुछ इस तरह से, तो उसका क्या होता है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलता है। और इसका कंडीशन क्या है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है बच्चों, कॉन्सिस्टेंट में सॉल्यूशन क्या रहता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, और कंडीशन क्या रहता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 का रेशियो होता है। ठीक है बच्चों, और इसका फॉर्म कैसा रहता है, इसमें वेरिएबल कौन से फॉर्म में रहता है, x इक्वल अगर अल्फा मिलता है तो y इक्वल कुछ बीटा मिलता है। मतलब x का वैल्यू 2 रहे तो y का वैल्यू -5 भी रह सकता है, कुछ इस तरह के फॉर्म में रहता है। ठीक है बच्चों, अब नंबर 2, अगर मान के जो लो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, मतलब लाइन्स बिकम पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या होता है बच्चों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट अगर नहीं करते हैं तो सॉल्यूशन क्या रहता है, नो सॉल्यूशन। तो ये वाला कौन सा कंडीशन में रहता है, ये वाला कौन सा कंडीशन में रहता है बच्चों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ देखो बच्चों, x और y का कोई वैल्यू रहता ही नहीं। मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज़ ए वेरिएबल फ्री स्टेटमेंट हुज बोथ साइड्स आर अनइक्वल। मतलब हम कह सकते हैं -4 इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से। देखो बच्चों, -4 कभी 0 को इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बोथ साइड क्या होता है बच्चों, अनइक्वल होता है। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये वाला पहला है, मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ, ये वाला दूसरा है। अब हम जाएंगे तीसरे में। अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर समा जाए, मान के चलो एक लाइन ए था, उसके ऊपर ही दूसरा लाइन इस तरह से आ गया, एक दूसरे के ऊपर समा जाए। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, देखो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन रहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या रहता है बच्चों, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब आप क्या समझे बच्चों, देखो आपका जो बुक है, कॉपी है, किताब है, उसके जो पेज होते हैं एक दूसरे के साथ हमेशा चिपके रहे होते हैं। मतलब उनका सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। एक के साथ दूसरा चिपका रहना मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ये कौन सा कंडीशन में रहता है बच्चों, ये कंडीशन में रहता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसके हर रेशियो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है बच्चों, ये भी एक तरह का क्या है, वेरिएबल फ्री स्टेटमेंट हुज बोथ साइड्स आर इक्वल। इसकी ये भी क्या है बच्चों, वेरिएबल फ्री स्टेटमेंट है। मतलब हम कह सकते हैं 18 इक्वल टू 18। ठीक है बच्चों, उसी तरह से हम कह सकते हैं -5 इक्वल टू -5, -6 इक्वल टू -6। मतलब दोनों साइड उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका इन्फेरेंस क्या होता है, इसका इन्फेरेंस भी क्या होगा बच्चों, कॉन्सिस्टेंट। जो इसमें सॉल्यूशन कितना था, एक था, वो भी कॉन्सिस्टेंट है। इसमें सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फिर भी कॉन्सिस्टेंट। सॉल्यूशन एक होने से भी कंसिस्टेंट होता है, सॉल्यूशन अनेक होने से भी कंसिस्टेंट होता है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं होने से क्या होता है बच्चों, इनकॉन्सिस्टेंट। समझे बच्चों। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 3.1 पे।